एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरु क्लासेस के इस चैनल पे। मैं हूँ धनंजय और कल हम लोग एपी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 10th के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे पढ़ाने के बाद या कोई भी आपका सोर्स हो, सीखने का जो भी सोच रहा हो, कोई पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस की। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न एंड द मोर यू लर्न द मोर यू विल गेन इन योर लाइफ। सो प्रैक्टिस आप कीजिए। रिवीजन इज द की ऑफ एवरीथिंग। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ then you will have to revise all the topics which is taught by your teacher, by your mentor, right? तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां बोला गया इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कोई एक एपी है, उस एपी का 7th टर्म का 7 टाइम्स इक्वल है। किसके इक्वल है? उसी एपी के 11th टर्म का 11 टाइम्स। पूछा है कि इसका 18th टर्म क्या होगा। सी सॉल्व लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference। क्या बोला गया? 7 टाइम्स द 7th टर्म। देखिए 7 टाइम्स द 7th टर्म इज T7 ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। तो 7 हमने कहा था कि T7 मतलब A प्लस 6D, T10 A प्लस 9D, T12 A प्लस 11D, T20 A प्लस 19D। तो T7 A प्लस 6D इक्वल टू 11 इंटू T11 A प्लस 10D। तो ये हमारा है 7 को ऐसे करेंगे 7 A हो जाएगा, 7 6 42D हो जाएगा इक्वल टू 11A, ये 11A प्लस 11 10 110D हो जाएगा। ये आपका 11A है, 7 उधर गया माइनस 7A हो गया, प्लस 110D है प्लस 42D उधर गया माइनस 42D इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया 4A प्लस 10 में से 2 गया 8 हो गया और यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 हो गया, D इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या हमारा A प्लस 17D इक्वल टू 0, यानी कि इफ इंटू है तो 4 इसके नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या A प्लस 17D इक्वल टू 0। अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पे Tn इक्वल टू क्या होता है A प्लस Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी कि n है तो nth टर्म। तो हमारे पास यहाँ पे है A प्लस 17D इक्वल टू 0। तो पूछ कर आप 18th टर्म पूछ रहा है A प्लस यहाँ पे 17 के जगह हम कर सकते हैं 18 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ये n है तो आपका nth टर्म है, उसी तरह अगर ये आपका 18 है तो ये कौन सा टर्म हुआ T18। तो T18 इज इक्वल टू व्हाट 0। यही आपसे पूछा गया था कि इसका 18th टर्म क्या होगा। तो आपका 18th टर्म जो होगा आपका 0 होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 2। यहां बोला गया 10 टाइम्स द 10th टर्म, मतलब 10 टाइम्स द 10, वही स्टेटमेंट होगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, सेम होगा। बोला गया कि 10 टाइम्स मन में सोचना है किसका 10 टाइम्स भाई, 10 टाइम्स द 10th टर्म, यानी कि कोई एक एपी है उस एपी का 10th टर्म का 10 टाइम्स। तो 10th टर्म का 10 टाइम्स ऑफ एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, यानी कि 15 टाइम्स द 15th टर्म। तो 10 इंटू 10 मतलब A प्लस 9D इक्वल टू 15 इंटू A प्लस 14D। अब ये हो जाएगा हमारा 10A हो जाएगा, 10A प्लस 10 जा 19D हो गया इक्वल टू 15A हो जाएगा, ये प्लस 15 4 जा 60 0 6 कैरी किया 15 हो जाए 15 और 6 21D। नाउ सी ये आपका है
15a ये उधर गया माइनस 10a हो गया, प्लस 210d 90d हो गया माइनस 90d इक्वल टू 0। 15a माइनस 10a हो जाएगा, ये आपका 5a हो जाएगा, प्लस 0 में 0 हो गया 0 हो गया, 11 में से 9 गया 2 हो गया, और ये 120 हो जाएगा d इक्वल टू 0। 5 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 5 टू जा 10, 5 4 जा 20, d इक्वल टू 0 इंटू है तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 24d इक्वल टू 0। हमसे पूछा गया क्या कि व्हाट विल बी इट्स 25th टर्म, t 25th टर्म पूछ रहा है, कुछ नहीं a प्लस 25 की जगह पे कर सकते हैं 24 की जगह पे कर सकते हैं 25 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब आपका यहाँ पे n है तो हमने कहा आपका nth टर्म, मान लो कि आप यहाँ पे m करते हो तो nth टर्म x करते हो तो x टर्म, उसी तरह यहाँ पे 25 है तो कौन सा टर्म होगा ये 25th टर्म, यानी कि t25 इक्वल टू 0। तो ये आपका यू पूछा गया। अब यही क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि सो दैट इट्स 25th टर्म इज 0 तो भी उसका भी सॉल्यूशन यही होगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेसी आएगा और उतना ही सक्सेस आपके चरण चुमेगी। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला गया इन अ गिवन एपी, मतलब कोई एक एपी है, कोई एक एपी है, बोला गया कि उस एपी का पीथ टर्म क्या है क्यू है एंड क्यू टर्म इज पी है एंड क्यूथ टर्म इज पी है, देन सो दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस n, यानी कि दिखाना है nth टर्म, जहां बोला गया nth टर्म आपको बोलना है tn इक्वल टू क्या दिखाना है p प्लस q माइनस n। सो सी सॉल्व लेट a be the first term and d be the common difference। तो ये बोला गया कि कोई एपी है, उसका पीथ टर्म क्या है क्यू है, पीथ टर्म मींस टीपी इक्वल टू क्या है क्यू है, टीपी जो है क्यू है, टीपी मतलब ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। जब टी एन होता है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी जब टी पी है तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो गया ए प्लस पी डी में जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, पी डी माइनस डी इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में बना हुआ फिर क्या बोला क्यूथ टर्म इज पी, क्यूथ टर्म दे रखा है यानी कि टी क्यू दे रखा है पी, तो टी क्यू बोले तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी है। अब ये हो जाएगा हमारा ए प्लस क्यू को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू डी माइनस डी हो जाएगा इक्वल टू पी हो जाएगा। कैसे हो गया तो हो गया, कुछ नहीं सिंपल है। 2 माइनस 1 तो आपका क्या मिलेगा, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि ए प्लस क्यू डी माइनस डी, ए प्लस क्यू डी माइनस डी 2 माइनस 1 क्या है हमारा ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू पी माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू हो गया। ब्रैकेट तोड़ेंगे ए प्लस क्यू डी माइनस ए माइनस पी डी प्लस डी इक्वल टू पी माइनस क्यू हो गया। माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है मुझे मिला क्यू डी माइनस पी डी इक्वल टू पी माइनस क्यू मिला। अब हम यहाँ से आपका डी कॉमन निकालते हैं तो बचा क्या क्यू माइनस पी बचा, माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये बचा कि क्यू माइनस पी,
q माइनस p कैंसिल, बचा d इक्वल टू माइनस 1 बचा। On putting the value of d in equation 1 or 2, you will get the value of a. Put d equal to minus 1 कहाँ पे? In equation 1. ये है हमारा यहाँ पे a plus p into d के जब करेंगे माइनस 1 माइनस फिर d के जब करेंगे माइनस 1 इक्वल टू q हो गया। ये है a प्लस माइनस माइनस p प्लस 1 इक्वल टू q। a इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस उधर जाएगा तो प्लस q हो जाएगा, ये प्लस q है प्लस उधर गया माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका मुझे d का वैल्यू है। क्या बोल रहा है कि इसका निकालना क्या है? सो दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस n, इतना हमें दिखाना है। यानी nth टर्म मीन्स tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास a का वैल्यू क्या है p प्लस q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 1 है, ब्रैकेट तोड़ेंगे p प्लस q माइनस 1 माइनस 1 से अंदर चला गया तो माइनस n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये बचा p प्लस q माइनस n, यानी कि ये मुझे मिला tn इक्वल टू p प्लस q माइनस n। तो मुझे क्या पूछ रहा था कि इसको दिखाना था कि nth टर्म जो है वो आपका क्या है p प्लस q माइनस n है, वही nth टर्म आपका आ गया p प्लस q माइनस n। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व 4। ये बोला गया इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, let a be the first term and d be the common difference। फिर क्या बोला m टाइम्स द mth टर्म, मतलब m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ये दे रखा है। हमें क्या दिखाना है कि m प्लस nth टर्म जो है वो 0 है, कोई सिंपल है, ये m है इंटू tm मीन्स a प्लस nm माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n इंटू tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये है आपका m है, a हो गया प्लस d अंदर जाएगा तो m d माइनस d हो जाएगा इक्वल टू n इंटू a प्लस n d माइनस d हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा am प्लस m इंटू m स्क्वायर d माइनस m d इक्वल टू a n प्लस n स्क्वायर d माइनस n d। अब ये हमारे पास है am है, इधर आया माइनस n हो गया प्लस m स्क्वायर d इधर आया माइनस n स्क्वायर d हो जाएगा, माइनस m d इधर आया प्लस n d इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम a कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या m माइनस n प्लस d कॉमन यहाँ से निकालेंगे d तो बचेगा क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ से माइनस d कॉमन निकालोगे बचेगा क्या m माइनस n इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया a हो गया m माइनस n प्लस ये d अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम कर सकते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस d n माइनस n इक्वल टू 0। m माइनस n बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे, m माइनस n कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका a बचा प्लस d m प्लस n माइनस d बचा इक्वल टू 0 बचा, इंटू है तो a माइनस 1 बन जाएगा 0 बन जाएगा, बचा क्या a प्लस, यहाँ से d कॉमन ले लेंगे, बचा क्या m प्लस n माइनस यहाँ पे 1 बचा और आप d तो कॉमन ले चुके हो इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास अगर हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे n है तो आपका nth टर्म है, यहाँ पे m है तो आपका nth टर्म है, यहाँ पे x है तो आपका x टर्म, उसने यहाँ पे m प्लस n है, यानी कि ये कौन सा टर्म है t m प्लस n है इक्वल टू 0। मुझे यही दिखाना था कि ये आपका क्या बोला गया था
सो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। तो आपका ये आ चुका है m प्लस nth टर्म इज 0। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप 5 बार 6 बार, जब तक मन में ये ना आ जाए कि हमारा हाथ की स्पीड बढ़ गया है, एक्यूरेसी आने लगा है, तब तक आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ सी सम मोर क्वेश्चंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत भी आई क्वेश्चन है। सॉल्व 5। ये बोला है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कोई एक एपी है, उस एपी का जो nth टर्म है 1/n है, एंड उसी एपी का nth टर्म जो है 1/m है। क्या दिखाना है कि m nth टर्म इज 1 है, यानी कि दिखाना है कि Tmn इक्वल टू 1। तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। अब क्या बोला गया कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1, nth टर्म यानी कि Tm कितना है 1/n। Tm मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 1/n है। तो a प्लस m डी माइनस डी इक्वल टू 1/n इक्वेशन हो गया मेरा 1। फिर क्या बोला गया कि उसी एपी का nth टर्म, उसी एपी का nth टर्म ऑफ द सेम एपी इज 1/m, यानी कि Tn इक्वल टू 1/m। Tn means a plus n minus 1 into d equal to 1/m, यानी कि a plus n d minus d equal to 1/m के सॉल्व करा। नाउ कैसे 1 minus 2 करिए या 2 minus 1 करिए, 2 minus 1 हम लोग करते हैं या 1 minus 2 करते हैं, 1 minus 2 कोई भी करो, कोई दिस माइनस दिस, यानी कि a प्लस m d माइनस d, 1 माइनस 2 हमारे पास है a प्लस n d माइनस d इक्वल टू 1/n माइनस 1/n, 1/n माइनस 1/n। ब्रैकेट तोड़ेंगे, a प्लस m d माइनस d माइनस a माइनस m d प्लस d इक्वल टू m माइनस n अपॉन m n, माइनस a प्लस a कैंसिल, माइनस d प्लस d कैंसिल, m d माइनस m d, d कॉमन निकालो, क्या बचेगा m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन m n, कैंसिल हो गया। तो d बराबर क्या हो जाएगा 1/m n हो जाएगा। On putting the value of d in equation 1 or 2, you will get the value of a, यानी कि put d equal to 1/m n in equation 1। तो a हमारे पास यहाँ पे a प्लस m d, m इंटू d, d क्या है हमारे पास 1/m n माइनस d, कि जब 1/m n इक्वल टू 1/n हो जाएगा। अब क्या है m कैंसिल, a प्लस 1/n माइनस 1/m n इक्वल टू 1/n, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n उधर गया माइनस 1/n प्लस 1/m n कैंसिल, यानी कि a क्या होगा हमारे पास 1/m n हो गया। क्या बोल रहा है यहाँ पे दिखाना है कि mth टर्म जो है 1 है, mth टर्म 1 है, mn टर्म इज Tmn इक्वल टू 1, हमें Tmn निकाल लेते हैं। Tmn इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू d है, हमारे पास a है, हमारे पास d है, a क्या है 1/m n प्लस mn माइनस 1 इंटू d हमारे पास क्या है 1/n, d हमारे पास 1/m n। आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, mn एलसीएम क्या हो जाएगा आपका mn हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस mn माइनस 1 कैंसिल हो गया इक्वल टू mn अपॉन mn कट गया 1 बचा, यानी कि Tmn इक्वल टू 1।
mth टर्म क्या है 1 है, तो आपका mn टर्म जो है 1 आ चुका है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व 6। ये बोला गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 100 से स्टार्ट होता है। तो 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, ऑब्वियसली 101 का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला जो नंबर जो 7 से डिवाइड हो 3 डिजिट का वो होगा हमारा 105। तो ये हमारा हो गया 105 हो गया, 112 हो गया, डॉट डॉट डॉट। और सबसे लास्ट डिजिट 3 डिजिट का सबसे लास्ट, तो सबसे 1000 पहले 999 उसे कैलकुलेट करना है, तो आपको मिलेगा 994। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे। तो ये हो रहा है, तो ये आपका गिवन एपी है, ये आपका क्या है, ये एपी में है, याद रखना है। तो यहाँ पे ए जो हो गया आपका 105 हो गया, डी जो हो गया 112, T2 माइनस T1 माइनस 105 इक्वल टू 7 हो गया। हमने पीछे में स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था कि आपको टोटल पता करना है कि टोटल कितने टर्म है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो लास्ट का जो नंबर है उसको Tn मान लेते हैं, लेट Tn इक्वल टू 994, और इसका हम क्या करते हैं, n जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994, ये हमारे पास है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 7 इक्वल टू 994। तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 उधर गया तो माइनस 105। तो ये हुआ आपका 14 में से 9 5 गया 9 हुआ, ये 8 उतरा, 9 में से 1 गया 8 हो गया, यानी कि ये मुझे मिला n माइनस 1 इंटू 7, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 889। ये 7 आकर के डिवाइड हो जाएगा, 7 हो जाए 7, 7 3 जा 14, 7 से जा 49, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 127, यानी कि n इक्वल टू 127 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू 128। तो ये पूछा गया कि 7 से डिवाइड होने वाले हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7, 7 डिवाइड होने वाले 3 डिजिट कितने नंबर हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या है आपका 128। थैंक यू।